शिव जी वे सोचते हैं कि क्या करें। अच्छा, जब श्री सुग्रीव जी को भ्रम हुआ तब भी उनके साथ एक गुरुदेव हैं, और जब श्री सती जी को भ्रम हुआ उनके साथ भी एक गुरुदेव हैं। श्री सती जी के साथ गुरुदेव रूप में श्री शंकर भगवान, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं तुमत्र भुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं। ऐसे भगवान शिव माता सती के पास हैं, और श्री सुग्रीव जी के पास गुरुदेव रूप में कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये दोनों गुरुदेव हैं। श्री शंकर भगवान ऐसे हैं, आहा हा। Who is Lord Shankar? He is the eternal preceptor on whom broke the crescent moon is, but under that crescent moon is crooked in shape, even then it is universally adored. Lord Shankar ain't just preceptor, he is eternal preceptor. भगवान शंकर कौन है? कहा कि वे गुरुदेव हैं, और जिनके सिर पर जो चंद्रमा है, आहा, टेढ़ा है, कलंकी है, पर जगत पूजनीय है। ऐसे भगवान शिव माता सती के पास हैं, और श्री हनुमान जी जो कि उन्हीं भगवान शिव के अवतार हैं। 11वें रुद्र में रुद्र देह तजिनेह बस हरते भे हनुमान, वे श्री हनुमान जी सुग्रीव जी के पास हैं। लेकिन इन दोनों ने उपयोग अलग अलग किया। देखो, हमारे पास भी हर एक चीज है, लेकिन हम उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं वो महत्व रखता है। गुरुदेव तो दोनों के पास थे, पर माता सती ने कहा ये भगवान शिव से, अरे महाराज आप बैठो, भ्रम हो रहा है उन्हें देखकर हमें, आप काहे को जाते हो, आप बैठो, हम जाते हैं। वे सोचती हैं कि हम जाएं, और श्री सुग्रीव जी ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं, आप जाओ। धरि बटि रूप देखिते जाई, आप जाओ। तो अंतर तो बस यही हुआ। वे कहती हैं कि धरि बट रूप देखिते जाए, सुग्रीव जी कहते हैं आप जाओ, क्योंकि आपके पास वो नेत्र हैं भगवान को देखने के लिए। और सती माता कहती हैं हम जाते हैं। देखो, ये भगवान को देखने के नेत्र तो सबके पास है। अच्छा, आप बताओ आंख किसके पास नहीं है? आंख तो उनकी भी दिखती है जिनकी आंख में मोतियाबिंद होता है। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद होता है उनकी आंख दिखती तो है, पर उनकी आंख देख नहीं पाती। तो हमारी भी जो आंखें हैं, कौन सी आंखें? श्री तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान विराग नयन और गारी। जो ज्ञान वैराग्य की हमारी आंखें हैं, इनमें मोतियाबिंद आ गया है।
कौन सा मोतियाबिंद? नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिंद। आहा, ये आंखों में मोतियाबिंद आ गया है। ज्ञान की आंखों में द्वेष का मोतियाबिंद और वैराग्य की आंखों में राग का मोतियाबिंद। ये राग और द्वेष का मोतियाबिंद है। तो हमारी ये दो आंखें हैं जिनके द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि मोतियाबिंद है। तो अब तो भगवान को दर्शन करने की दो ही विधाएं। क्या कहा? पहली बात तो हमारे पास ऐसी आंखें हों जिनसे हम भगवान का दर्शन कर पाएं, और अगर हमारे पास ऐसी आंखें नहीं हैं तो जिनके पास ऐसी आंखें हैं कम से कम उन पर विश्वास ही करें तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब ना हमारे पास ये आंखें हों और ना तो उन पर विश्वास करें। सती जी यही तो कर रही हैं। खुद के पास तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हैं नहीं, ये मैं लीला की दृष्टि से कह रहा हूं। उनके पास खुद तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हैं नहीं, पर जिन शंकर जी के पास हैं उनकी मान नहीं रही हैं। तो शंकर जी के नेत्र कैसे? का शंकर जी गुरुदेव हैं और उनके पास दो आंख नहीं, तीसरी भी आंख है। ये तीसरी आंख कौन सी? का वो बिल्कुल सिर के बीच में स्थित है। और बीच का अर्थ कहा ना इधर झुका है ना उधर झुका है, ना राग की तरफ ना द्वेष की तरफ। राग द्वेष का अर्थ जो हमारे अनुकूल काम करे उससे हमें राग हो जाता है, और जो हमारे प्रतिकूल काम करे उससे हमें द्वेष हो जाता है। तो ना तो राग ना द्वेष, ना शत्रु ना मित्र, ना दुख ना सुख, ऐसे जिसके पास नेत्र हों, ऐसे सदगुरुदेव की कृपा से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। श्री सती माता के पास खुद तो नेत्र है नहीं और शंकर जी की मान नहीं रही हैं। एक अध्यापक, वो प्रिंसिपल साहब थे, उनके पास एक व्यक्ति अपने लड़का को लेवा कर आया। महाराज एडमिशन कर ले। बिल्कुल। वो बोले वैसे तो हमारा बालक जन्मजात प्रतिभावान है, सब कुछ आता है, इसे कुछ भी पूछ ले, इतना योग्य है कि आपके टीचर भी इसके सामने कुछ नहीं। अब बताओ। लेकिन वो डिग्री मिल जाती है तो हमने सोचा एडमिशन करा लें। अब प्रिंसिपल साहब ने सोचा जब बालकई के पिता ऐसे विचित्र हैं तो बालक कैसा होगा। फिर भी हॉस्टल था, एडमिशन दे दिया। 1 महीने बाद पिता आया और प्रिंसिपल साहब से कहा बताइए हमारे बालक में कोई कमी तो होगी नहीं, और है तो बताओ। वैसे तो है ही इतना ज्ञाता। तो प्रिंसिपल साहब एक ही बात बोले कि क्या कहना आपके बेटे का, आ हा 100 में 98 गुण हैं, 100 में 98 गुण। तो पिता बड़ा खुश हुआ कि 98 तो हैं, पर 2 कौन से नहीं हैं। तो वे बोले कि 2 इसमें यही गुण नहीं है कि इसमें खुद की तो अकल है नहीं एक, और दूसरा का हमारी मानता नहीं है। बस यही 2 हैं, यही 2 कमियां हैं, बाकी तो ये सब ठीक है। तो अब खुद की समझ हो ना, दूसरे जिसके पास वो समझ है उसकी माने नहीं।
सती जी यही कर रही हैं, खुद के ज्ञान वैराग्य के नेत्र हैं नहीं, और जिन भगवान शिव के पास हैं उनकी मान नहीं रही हैं। शंकर जी ने खूब समझाया, मुनि धीर जोगी सेध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सेध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहनेति निगम पुराण जासु जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत जिनका स्मरण करते हैं ये वही भगवान हैं। सती तुम भ्रम मत करो, अनेक प्रकार से समझाया। लागिना और उपदेश यद्यपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बेहंसी महे। अंत में परिणाम यह हुआ कि सती माता को भस्म होना पड़ा।